ये उस समय की बात है जब द्रौपदी का जन्म भी नहीं हुआ था। अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक अत्यंत धार्मिक और पवित्र स्त्री साध्वी थी। एक दिन वो गंगा नदी में स्नान करने गईं। उसी समय नदी के तट पर कुछ दूरी पर एक महान तेजस्वी ऋषि भी स्नान कर रहे थे। नदी का बहाव उस दिन कुछ तेज था। अचानक जल की एक तेज लहर आई और उन ऋषि का वस्त्र यानी लंगोट बहा कर ले गई। ऋषि अत्यंत लज्जित हो गए और अपनी लाज बचाने के लिए तुरंत गर्दन तक पानी में डूब गए। वे जल से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्होंने मदद के लिए इधर-उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी इस साध्वी, जो पिछले जन्म में द्रौपदी थी, की दृष्टि उन पर पड़ी। वो तुरंत ऋषि का संकट समझ गई। उनके पास ऋषि को देने के लिए कोई अलग से वस्त्र नहीं था। उस साध्वी ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी पहनी हुई साड़ी के पल्लू का एक बड़ा हिस्सा फाड़ा, उसे पानी में ऋषि की ओर बहा दिया और स्वयं दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़ी हो गईं। हाथ जोड़कर अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण उस समय द्वारका में थे, लेकिन अपनी भक्त की पुकार सुनकर वे तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी के पिछले जन्म के उसी अक्षय पुण्य को जागृत कर दिया जो उन्होंने उस ऋषि को वस्त्र दान करके कमाया था। श्री कृष्ण ने उस वरदान को अपनी शक्ति से जोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। दुशासन साड़ी खींचता रहा।